आज मैं आपको ऐसी एक हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके आया हूँ जो कि सिख कम्युनिटी के लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है। ये है जी गुरुद्वारा चोहा साहब, जिसके लफ्ज़ी मैनी है बुलंद चश्मे का गुरुद्वारा। कई सौ साल पहले बनाया गया ये गुरुद्वारा, जो कि उस वक्त की फ़न तमीर का मुंह बोलता सबूत है। इस गुरुद्वारे के मुतल्लिक कहा जाता है कि बाबा गुरु नानक साहब ने अपने चौथे सफ़र उदासी के दौरान यहाँ पे 40 दिन के लिए स्टे किया था और एक मोजज़ाती आबी चश्मा भी बनाया था। वो मैं आगे चल के वीडियो में आपको सारा दिखाता हूँ, अंदर से दिखाता हूँ गुरुद्वारा और इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल आप तक लाजमी पहुंचे। बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई खास ऐसी सड़क तो नहीं बनेगी, लेकिन आप अपनी गाड़ी से, बाइक से या किसी भी सवारी से आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ये गुरुद्वारा रोहतास किला के शुमाली किनारे पर तलाकी गेट के आगे वाक़या है। सिख कम्युनिटी के मुताबिक बाबा गुरु नानक और भाई मर्दाना अपने चौथे सफ़र उदासी के दौरान इस खित्ते में सफ़र कर रहे थे, जहां पे तिल्ला जोगियां जाते हुए उन्होंने 40 दिन यहां पे क़याम किया था। मौसम गर्मा के दिन थे, शदीद गर्मी थी। सफ़र के दौरान भाई मर्दाना ने अपनी प्यास का इजहार किया तो गुरु नानक साहब ने अपनी छड़ी ज़मीन पर मारी और एक पत्थर को हटाया, जहां से कुदरती चश्मा जारी हो गया। ये भी कहा जाता है जब शेर शाह सूरी ने नया किला रोहतास तामीर किया तो ये पानी का चश्मा उन्होंने उधर ले जाने के लिए बहुत कोशिश की। शेर शाह सूरी के इंजीनियर ने 3 बार कोशिश की यह चश्मा ऊपर ले जाने की, लेकिन यह नाकाम रहे। शेर शाह सूरी ने एक इंजीनियर का ग्रुप बनाया जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की ये पानी को ऊपर वो किला तक पहुंचाने के लिए। जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये किला रोहतास का तलाकी गेट है। यहाँ तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश की गई, लेकिन वह नाकाम रहे। पहला यादगारी ढांचा चरत सिंह ने तामीर करवाया था, जिसमें इसने पूल और इबादत की जगह बनाई थी। जहाँ पे गुरु नानक साहब ने बैठ के इबादत की थी, वो जगह बनाई थी। लेकिन उसके बाद 1834 में महाराजा रंजीत सिंह ने इसका काम शुरू करवाया, जो कि जिसमें जनरल सरदार गुरुमुखी सिंह लंबा ने अहम किरदार अदा किया। ये मेहराबी स्टाइल में तामीर की गई थी, जो कि उस वक्त ऐसी ही तामीरात की जाती थी, जो कि काफ़ी अच्छी भी लगती थी और ये काफ़ी खूबसूरत है। ये जो आप वाइट कलर का पेंट वगैरह देख रहे हैं ये 2 साल पहले करवाया गया था, जो कि इसकी रेनोवेट अब हो रही है। 2 साल पहले से ही शुरू हुई है, तो ये सारा करवाया गया था। लेकिन ये मेहराब और ये कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी 1834 की ही हैं। उसके बाद इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई, लेकिन अभी 2 साल पहले इसमें सिर्फ ये पेंट वगैरह करवाया गया। जहाँ से ये टूट फूट का शिकार हो गई थी ये वो ठीक करवाया गया। इस गुरुद्वारे के 3 दरवाजे हैं। पहला जिसे हम एंटर हुए थे, दूसरा ये पूल की तरफ निकलता है और सामने इसके किला रोहतास है और इसका ये तलाकी गेट है, और तीसरा दरवाज़ा इसका ये है जो ये पीछे लॉन में खुलता है, जहाँ काफ़ी खूबसूरत बागीचा बनाया गया है, जिसमें काफ़ी कुछ लगाया गया है, नए पौधे भी लगाए गए हैं। अब आप ये छत भी देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से उस टाइम ये डिज़ाइन बनाए गए थे, कितने बारीकी से ये बनाए गए थे। उस टाइम ये यहाँ पे क्या मशीनरी थी, कैसा कुछ था, जैसे खूबसूरती से इसे सजाया गया है। फिलहाल आपको इतनी समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको ऊपर वाली मंजिल पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे जैसी वो थी वैसी ही है। उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई, क्योंकि नीचे ही काम किया गया था, ऊपर अभी नहीं किया गया। फिलहाल काम रोक दिया गया है। आए मैं आपको दूसरी मंजिल पे लेके चलता हूँ। ऊपर वाली मंजिल पे जाने के लिए भी यहाँ पे 2 रास्ते हैं, 2 तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, या हम पहली सीढ़ी से ऊपर जाते हैं। ये सारी सीढ़ियाँ उस वक्त ये बड़े बड़े पत्थर काट काट के बनाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं ये सारे पत्थर इतनी बारीकी से और कितने लेवल से काटे गए थे, और ये सीढ़ियाँ उस वक्त की बनी हुई हैं। यह हम ऊपर वाले पोर्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे 2 दरवाजे एंटर होने के लिए हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। सीढ़ियों से ही 2 दरवाजे आते हैं ऊपर। ये देखें जी, छोटी ईंटों को तराश के कितनी खूबसूरती से ये बनाया गया था। ये सारे का सारा ऐसे ही है। ये कितनी महारत से ये ईंटें जोड़ी गई और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये सारी ईंटें जोड़ी गई और मेहराबी स्टाइल से ये बनाया गया था। ये दरमियान में चिराग रखने की जगह है और ऊपर यहाँ पे आर्मी के खड़े होने की भी जगह थी। इसकी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम किया गया था। एक वक्त था जब शेर शाह सूरी ने यहाँ पे किला रोहतास की तामीर करवाई, तो इससे 2 किलोमीटर के फासले पे जीटी रोड का गुजारा था। लेकिन अब जीटी रोड यहाँ से काफ़ी दूर जा चुका है, जो कि 10 से 15 किलोमीटर यहाँ से दूर जा चुका है। खूबसूरती के लिए और हवा के लिए यहाँ पे चारों साइड पे खिड़कियाँ रखी गई थी, जो कि काफ़ी खूबसूरती से बनाई और सजाई गई थी। लकड़ी का काम किया गया था, जो कि अभी तक वैसे का वैसे ही है। काफ़ी खस्ता हाली के बावजूद ये इतना पुरकशिश और खूबसूरत दिखाई देता है कि यहाँ से नज़र हटाने को दिल ही नहीं करता कि इतनी खूबसूरत और इतनी खूबसूरती और बारीकी से सजाया गया ये काम। इस वक्त के इंजीनियर्स के लिए तो यह नामुमकिन सा काम था। यहाँ पे मेहराबी स्टाइल में ये खिड़कियाँ रखी गई थी, जिनकी तादाद 12 है एक तरफ और 12 एक तरफ। टोटल 24 बनती थी, जो कि चारों तरफ आती हैं। इसे चारों तरफ से हवादार बनाने के लिए ये सारे बनाया गया था, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। काफ़ी खूबसूरती से ये पिलर को तराश के बनाया गया था, जो कि ये सारे पत्थर के बने हुए थे और उसे खूबसूरती से तराशा गया था। अगर ऊपर से ये खिड़की से हम नीचे देखें तो यहाँ पे ये पूल का नज़ारा नज़र आता है और सामने यहाँ पे ये किला रोहतास का नज़ारा है, और दूसरी तरफ देखें तो घना जंगल और पहाड़ वगैरह हैं।
अकल हैरान रह जाती है कि उस वक्त ऐसी सारा मटेरियल यहाँ पे लाया गया और तामीर करवाई गई, यहाँ पे इतनी खूबसूरती से सारा कुछ बनाया गया, क्योंकि अब भी यहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं है। लेकिन उस वक्त तो क्या, यहाँ पे घना जंगल और पहाड़ों के दरमियान ये बनाया गया है, खूबसूरत गुरुद्वारा बनाया गया है। मेरी तरह हिस्ट्री से इंटरेस्ट रखने वाले इंसानों को लाजमी यहाँ पे जाना चाहिए और इनकी फ़न तामीर देखनी चाहिए। अब हम तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं, मैं आपको तीसरी मंजिल ऊपर से दिखाता हूँ। वहाँ पे भी 2-3 कमरे बनाए गए थे। ये किस लिए बनाए गए थे, इनका मकसद क्या था, ये मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। अगर कोई जानता हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये जगह कैसी लगी हो ये भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। यहाँ से भी देखें कितनी खूबसूरती और नफासत से इसे बनाया गया है। हर मेहराबी स्टाइल को, हर दरवाज़ा, हर विंडो और उसके दरमियान ये चिराग रखने वाली जगह, और उसमें से हर दरवाज़ा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ खिड़कियों से मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, जो कि इसकी छत का भी है और सामने ये खेत वगैरह नज़र आते हैं। ऐसी ना जाने कितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो वक्त की नाकदरी का गिला करते हुए दिखाई देती हैं, जैसे कि किला रोहतास भी है, जो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वो किस कदर खूबसूरत था और किस कदर वक्त की नाकदरी का गिला कर रहा है। मेरी हुकूमत से और ख़ासकर लोगों से अपील है जो वहाँ पे जाते हैं, प्लीज़ ऐसी जगह की हिफाजत करें, ये इसकी भी और जैसे कि किला रोहतास की भी मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। खुदा रहा, ये तो हमारे कौमी असासे हैं, इससे तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पहले वक्तों में लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, उनके घर कैसे हुआ करते थे, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। और इन सब की हिफाजत आपका और मेरा कौमी हक है। इसके साथ ही मैं आपको इसकी छत पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको छत का नज़ारा भी दिखाता हूँ और ये दिखाता हूँ कि ऊपर क्या कुछ बना हुआ है इस गुरुद्वारे के। छत पे आने के बाद ये गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिसमें से 2 सबसे बड़े थे और 2 छोटे थे, फिर 2 उससे छोटे थे। ऐसे ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है, इन पे भी काफ़ी डिज़ाइन वगैरह किया गया है।